एक नया सफर, नई राह। ख्वाब भी वही है, हाँ, लेकिन मंजिल नई है। पन्ना पांडव केव्स एंड फॉल के बाद केन नदी और उसके बाद मैं निकल पड़ा भीमकुंड के लिए। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रास्ते में पता चला कि यहाँ नजदीक में ही कहीं जटाशंकर धाम है। अब पता चल गया था तो कदम रुक नहीं पाए। गाड़ी का गियर बढ़ाया और एक बेहतरीन उतार चढ़ाव वाले रास्ते से होकर पहुंचे जटाशंकर धाम। ये धाम पर्यटकों के लिए अभी बन ही रहा है, इसलिए जब आप यहाँ आएंगे तो यहाँ की धूल माटी ना चाहते हुए भी आपको अपना स्वाद चखा ही देगी। जब आप यहाँ पहुंचेंगे तो आप रूबरू होंगे यहाँ विराजमान शिव जी के एक विशाल मूर्त से। जटा का मतलब होता है बाल और शंकर शिव जी का दूसरा नाम है। जब मैं यहाँ पहुंचा तो कुछ सीढ़ियां चढ़ने के बाद आया मंदिर का मुख्य द्वार। यहाँ पहुंचकर एक बात मैंने महसूस करी कि ऊपर सीढ़ियों से लगातार पानी बहता हुआ चला आ रहा है। अब इसी उत्सुकता के साथ कि ये पानी कहां से आ रहा है, मैं चल पड़ा मंदिर की ओर। ये देखिए, मैं अभी इसी पानी की बात कर रहा था जिसने मंदिर के पूरे फर्श को कब्जे में कर रखा है और लगातार अपनी एक धारा के साथ बहता चला आ रहा है। अब मन की उत्सुकता और बढ़ गई कि यार पानी कहां से आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि पानी का कोई प्राकृतिक उद्गम हो यहाँ पे और शायद इसलिए इस जगह को जाना जाता हो। जी हाँ, यहाँ नंदी जी के मुख से लगातार पानी बहता है जो कि मुख्य मंदिर की बाईं तरफ एक कुंड में जमा होता है। और ऐसी मान्यता है कि उस पानी से नहाए बिना जटाशंकर धाम के दर्शन अधूरे रहते हैं। ये है जटाशंकर। इस भीड़ में भी हमने पूरी कोशिश करी दर्शन खुद भी कर सकें और आपको भी करवा सकें। हर हर महादेव। मुख्य मंदिर की बाईं तरफ एक और शिवलिंग विराजमान है जिन्हें लोग छोटे शिव जी कहकर भी बुलाते हैं, और सामने की तरफ हैं राधा कृष्ण जी। यहाँ पंडित जी ने हमारा पूरा साथ दिया। उनका कहना था कि लोगों को इस जगह के बारे में जरूर पता होना चाहिए। जटाशंकर धाम में अपना माथा टेक के मन में भोलेनाथ की अपार आस्था लिए मैं चल पड़ा भीमकुंड के लिए, यहाँ से करीबन 50 किलोमीटर दूर। अगर आप अपनी खुद की गाड़ी से आते हैं तो इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि हालांकि सड़क बेहतरीन है लेकिन रास्ता पूरा गांव का है, और सामने से अगर कोई भी गाड़ी आती है तो आपको अपनी गाड़ी सड़क से नीचे उतारनी पड़ेगी। और फिर मैं पहुंचा भीमकुंड, जो बाहर से एक गुफा जैसा ही दिखता है। अब सरकार ने यहाँ सीढ़ियां बनवा दी हैं जिनसे उतरकर आपको नीचे जाना पड़ता है। आइए आगे चल के देखते हैं यहाँ का नजारा। भीमकुंड भारत में मौजूद उन जगहों में से है जहाँ के दुनिया के कई देशों का विज्ञान भी हार मान चुका है। कहने और देखने में तो ये सिर्फ एक छोटा सा कुंड है, लेकिन इसकी गहराई आज तक कोई नहीं नाप पाया। लोग ये भी कहते हैं कि डिस्कवरी चैनल और अन्य कई शोधकर्ता यहाँ अपने डाइवर्स को लेके आए और डुबकी लगाई, लेकिन उन्हें पानी के 200-300 मीटर नीचे जाके पानी की नई और तेज धाराएं मिली, लेकिन कुंड की तह बिल्कुल नहीं मिल पाई। यहाँ आके आप एक बात जरूर महसूस करेंगे कि यहाँ का पानी कितना साफ है। आप कई लोगों को यहाँ स्विमिंग करते हुए भी देखेंगे और रोजाना कई लोग आके यहाँ पे नहाते हैं, लेकिन फिर भी इस कुंड की पानी की ऊपरी सतह पे आपको गंदगी का एक कण भी नजर नहीं आएगा। इन तैरते हुए बच्चों को देख के आप ये गलतफहमी बिल्कुल मत पालिएगा कि यह जगह तैराकी के लिए अनुकूल है, क्योंकि उसके पीछे एक छोटा सा रहस्य है। भीमकुंड में आज तक जो भी डूबा है वो कभी नहीं मिला, वो इसी कुंड में समा गया है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि कुंड का पानी इतना नीला कैसे दिखता है। अब उसका रीजन है सनलाइट। लोग तो ये भी कहते हैं कि कभी कभी इस कुंड में इंद्रधनुष तक दिखता है। पानी के नीले होने के कारण इस कुंड को नीलकुंड भी कहा जाता है। अब भीमकुंड और नीलकुंड दोनों के पीछे अपनी अपनी कहानियां हैं। महाभारत काल में जब पांडव अपना वनवास काट रहे थे
तब वो यहाँ से गुजरे थे। द्रौपदी को प्यास लगी, लेकिन यहाँ पे पानी का कोई स्रोत ही नहीं था। अब द्रौपदी को प्यास से व्याकुल हुए देख भीम को गुस्सा आ गया। उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने गुस्से में आकर अपनी गदा एक पर्वत पर दे मारी, और तभी यहाँ ये कुंड उत्पन्न हुआ। अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको इस कुंड की रचना एक गदा जैसी ही महसूस होगी, और तभी से इस कुंड का नाम भीम के ऊपर यानी कि भीम कुंड पड़ा। अब जानते हैं कि इसे नील कुंड क्यों कहा जाता है। गौर से सुनिएगा। कहानी यह है कि एक बार नारद मुनि आकाश मार्ग से यहाँ से गुजर रहे थे। उस समय उनको इस जगह एक स्त्री और पुरुष घायल अवस्था में दिखाई दिए। अब नारद जी से रहा नहीं गया, इसलिए वो यहाँ उतरे और उनसे उनकी अवस्था का कारण पूछा। तब उन्होंने नारद जी से कहा कि वो संगीत के राग और रागनी है, और उनकी अवस्था सिर्फ वही व्यक्ति ठीक कर सकता है जो संगीत में निपुण हो और उनके लिए साम गाम गीत गा पाए। जब नारद जी ने साम गाम गीत गाना शुरू किया तो वो इतना मधुर था कि उनको सुनकर देव देवियां भी नाचने लगे, और विष्णु भगवान को वो गीत इतना पसंद आया कि वो पृथ्वी में इसी जगह जल कुंड में परिवर्तित हो गए, और उसी के बाद से इस कुंड का नाम नील कुंड हुआ। वहां से चलते चलते शाम हो चुकी थी। एक छोटी सी झोपड़ी दिखी। वहां रुक के चाय पीते पीते उन रहस्यमयी जगहों के ख्यालों को अपनी मन की खिड़की से झांकते झांकते चल पड़े वापस घर वापसी करने।